हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल भारत ट्यूटोरियल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 करने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में क्वेश्चन 1 to 5 हो गया था, थ्योरम भी हो गया था। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर सेकंड है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं प्रॉपर्ली। ठीक, क्वेश्चन 6 में क्या गिवन है, ये डायग्राम गिवन है। ठीक है, और बोला क्या है, लाइन ए बी पैरेलल लाइन डी। ए बी कहाँ है लाइन, ध्यान देना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है उसी के हेल्प से हम फाइंड करेंगे। सो लाइन ए बी है, यस, वो पैरेलल है डी ई के। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ओके, देन आफ्टर बोला है इतना दिया है गिवन, और यहाँ पे एंगल दिया है, एंगल 70 डिग्री और यहाँ पे 40 डिग्री। बोला है एंगल फाइंड करो डी आर ई। कहाँ है, डी आर ई, ए वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे फाइंड कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा एंगल क्या फाइंड करना है, ए आर ई मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ए वाला एंगल फाइंड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ट्रायंगल बन रहा है डी आर ई, एक ट्रायंगल बन रहा है। उस ट्रायंगल में एक एंगल दिया है 40 डिग्री। यदि एंगल डी मिल जाए तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज करके हम आर का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो गिवन है उसको लिखो। यहाँ पे गिवन क्या है, लाइन ए बी पैरेलल लाइन डी ई। ध्यान देना, ए बी जो पैरेलल है डी ई के, और यहाँ पे ए डी एक ट्रांसवर्जल है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ऐसा देखो जेड बन रहा है। यस, ऐसा देखो जेड बन रहा है ना, तो इसको बोलते क्या, अल्टरनेट एंगल। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पे लाइन ए बी पैरेलल लाइन डी ई एंड लाइन ए डी इज ट्रांसवर्जल। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल जो है डायरेक्ट लिखो यहाँ पे, एंगल डी नहीं ए डी ई, जो एंगल ए डी ई है वो इक्वल होगा एंगल डी, ऐसा लिखो, एंगल डी ए बी रीजन में डालना बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहां तक समझा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, देखो डी ए बी कितना है, 70 डिग्री ना। तो एंगल ए डी ई इक्वल टू 70 डिग्री। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 70 डिग्री आ गई। तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल लगाना, देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल डी आर ई। ठीक है, एंगल डी प्लस एंगल आर प्लस एंगल ई प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ब्लैक से लिखूं, ब्लू चल नहीं रहा प्रॉपर। सम ऑफ ऑल मेजर ऑफ, लिखो ना, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, सो अब यहाँ पे वैल्यूज रखो। एंगल डी का वैल्यू निकाला हमने, कितना, 70 डिग्री यही है, प्लस एंगल आर की वैल्यू नहीं है, एंगल आर की वैल्यू निकालेंगे हम, और एंगल ई की वैल्यू कितना दिया, 40 डिग्री। डायग्राम में ध्यान देना, 180 70 प्लस 40 कितना होगा, 110 डिग्री होगा। और यहाँ पे इसको फुल फॉर्म में लिखो, जो अपने को फाइंड करना है, एंगल डी आर ई। ठीक है, फुल फॉर्म में लिख लिया। और ये 180 डिग्री, इसको इस साइड लाके माइनस करना, एंगल डी आर ई इक्वल टू 180 माइनस 110 कितना आएगा, एंगल डी आर ई इक्वल टू 70 डिग्री। एक आ गया, अब एक एंगल आ गया। इसके बाद अभी बच्चा अपना एक एंगल ये वाला, तो इसको लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से निकालना। देखो ये एंगल आ जाएगा ना, तो ये वाला इसके लीनियर पेयर में है, ऐसा एंगल डी आर ई, ध्यान से समझो, डी आर ई दिस एंगल
ये कितना आया 70 आया है, ठीक है। अब टी आर ई प्लस एंगल ए आर ई, यही पूछा ना, ए आर ई, एंगल ए आर ई, इन दोनों को ऐड करना। देखो डी आर ई ये वाला एंगल एंड ए आर ई ये वाला एंगल, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो 180 डिग्री होगा। कितना 180 डिग्री। रीजन में डालोगे लीनियर पेयर एंगल, ओके, लीनियर पेयर एंगल। अब इसकी वैल्यू निकाल लिया हमने डी आर ई कितना 70 डिग्री, तो यहाँ पे 70 डिग्री रखना प्लस एंगल ए आर ई को एज इट, यहाँ पे 180 ए 70 उस साइड ले जाके माइनस करो, एंगल ए आर ई 180 डिग्री, इधर प्लस था इधर आके माइनस, तो एंगल ए आर ई कितना आएगा, एंगल ए आर ई कितना 110 डिग्री। दिस इज फाइनल आंसर। सो ये दोनों निकल गया, ऐसे करके क्वेश्चन 6 करना था। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या करना, देखो गिवन है एक ट्रायंगल ए बी सी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ठीक है, एंड एंगल सी इज 70 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। इसमें डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम ड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करोगे ए बी सी, नीचे ही ए बी लेना बिकॉज ऑफ यहाँ पे बाइसेक्टर बोला ए और बी का, तो एंगल ए पर से एक बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, एंगल बी से एक बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, और दोनों मीट जहाँ पे करेंगे उसको बोलना पॉइंट ओ, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ए ओ बी, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी फाइंड करना है, और एंगल सी का मेजरमेंट गिवन है कितना दिया है 70 डिग्री, ठीक है। सो इतना करने के बाद अभी यहाँ पे मैंने इसको x डिग्री लिया और इसको x डिग्री बिकॉज ऑफ बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब इक्वल में डिवाइड, इसको y लिया इसको y लिया। ये करने के बाद यहाँ पे क्या करना, बोलना इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, हाउ मच 180 डिग्री। रीजन बिकॉज ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे एंगल सी का वैल्यू पता है हमें, ठीक है, एंगल सी का वैल्यू ठीक है, एंगल सी का वैल्यू कितना पता है 70 डिग्री। तो यहाँ पे पहले एंगल ए के प्लेस पे क्या लिखना है, एंगल ए के प्लेस पे ऐसा लिखो, एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स, 2 बार है। उसके बाद बी के प्लेस पे एंगल वाई प्लस एंगल वाई, और एंगल सी का वैल्यू 70 रख देना, 70 डिग्री और ये 180 डिग्री, ठीक है। सो ये एंगल एक्स एक्स 2 बार है तो एंगल 2 टाइम एंगल एक्स हो जाएगा, और ये वाई वाई है तो एंगल 2 टाइम एंगल वाई हो जाएगा। ये 70 उस साइड ले जाके माइनस करो, 180 डिग्री में से माइनस 70 डिग्री, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे 2 कॉमन ले लो दोनों में से, 2 कॉमन लेंगे तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, और यहाँ पे 70 माइनस करेंगे तो 110 डिग्री, ठीक है। सो ये 2 को ले जाके उस साइड डिवाइड करो, यहाँ पे एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ये 2 को उस साइड ले जाके डिवाइड करो, ठीक है। सो 110 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो क्या आएगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई की वैल्यू 55 है ना, 55 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लेना, इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ओके। देन अब ये छोटे वाले ट्रायंगल पे आओ, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ लिख लो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन में यहाँ पे सेम रीजन डालना है, यही रीजन को कॉपी पेस्ट यहाँ पे करना है, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर लोगे सिंपल, यहाँ पे बिकॉज ऑफ लिखना रहता। अब एंगल एक्स ए के प्लेस पे क्या करना है तुम्हें, ये छोटा वाला ही लेना है यहाँ पे, ये डबल बार एक्स एक्स मत लेना, क्योंकि इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ये छोटे ट्रायंगल की बात। तो यहाँ पे एंगल एक्स लिखोगे और इसके प्लेस पे एंगल वाई लिखोगे, और इसके प्लेस पे
तो फुल फॉर्म में लिखना जो फाइंड करना है, ए ओ बी, ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक्स, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई की वैल्यू कितना है 55 डिग्री, यहाँ पे 55 डिग्री, और यहाँ पे एंगल ए ओ बी ए 180। अब ये 55 कैसे आया यहाँ पे बताना पड़ेगा, तो बोलना फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। ये 55 उस साइड ले जाके माइनस करो, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 माइनस 55 कितना आएगा, माइनस करने पे 125 डिग्री, कितना आएगा 125 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सो इसके बाद का क्वेश्चन 8 7 हो गया, ऐसे ही 8 करना है, 8 थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्वेश्चन 9 इजी है, ठीक है। क्वेश्चन 8 भी करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या है, गिवन क्या है, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी। जो लाइन ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, देन ये दोनों पैरेलल दिया है। उसके बाद लाइन पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, ये जो पी क्यू है ट्रांसवर्सल है, और बोला है रे पी टी, पी टी एंड रे क्यू टी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी पी क्यू, ठीक है। ये जो रे है ना वो बाइसेक्टर इस एंगल का पी का, एंड जो रे क्यू टी जो है वो बाइसेक्टर है पी क्यू डी का, ठीक है। इसका मतलब ही समझना, पहले गिवन समझ में आएगा तभी प्रूफ करने आएगा। इसमें प्रूफ क्या करना है अपने को, एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू मतलब पी टी क्यू, ए वाला एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। कैसे 90 प्रूफ होगा, जो गिवन है उसको यूज करो। ये देखो, ये जो रे है ना बाइसेक्टर है ना, तो ये क्या करो, इसको x डिग्री लो, इसको भी ए एक्स है ना तो ये भी x होगा क्योंकि दोनों इक्वल है, और इसको ले लो y और इसको भी ले लो y, ठीक। अब यहाँ पे बस बताना पड़ेगा कैसे लिया हमने। यहाँ पे बोलना है ऐसा, एंगल बी, ठीक है, एंगल बी पी टी इक्वल टू एंगल, देखो क्यू पी टी, मैंने क्या लिखा बी पी टी एंड क्यू पी टी इक्वल टू एक्स डिग्री, एक्स ले लो बस, एक्स, बिकॉज यहाँ पे लिखना पड़ेगा रे पी टी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एंगल बी पी क्यू, ये रीजन में डालना, या फिर तुम इसको पहले लाइन में लिखो, इसको नीचे लिखो तभी चलेगा, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना। उसके बाद सेम एंगल इसके लिए भी, एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी इक्वल टू एंगल सी क्यू टी, सॉरी सी नहीं है डी, डी क्यू टी, दोनों का y डिग्री लिया है, y ले लो, या फिर y डिग्री लिया है, y लिया है। सेकंड इक्वेशन रीजन सेम डालोगे इसमें, रे, इसमें रे क्यू टी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू डी, ठीक है। उसके बाद क्या, यहाँ पे क्यू टी है इसलिए, ओके, सो ये हो गया। देन आफ्टर क्या करो, अब यहाँ पे जो लाइन दिया है ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी, ठीक है, एंड ट्रांसवर्सल क्या है, एंड लाइन पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, ओके, ये ट्रांसवर्सल है। सो यहाँ पे इससे क्या फायदा होगा, ये दोनों एंगल कैसे एंगल होंगे, पी और क्यू, इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री। यहाँ पे एंगल लिख लो, एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू डी, बी पी क्यू प्लस पी क्यू डी, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल थ्योरम। इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म में लिख लेना, ओके।
सो अब यहाँ पे क्या करना, देखो उसके प्लेस पे x 2 टाइम ले लो x, इसके प्लेस पे ऐसे x प्लस एंगल x प्लस एंगल x लिखो, इसके प्लेस पे एंगल y प्लस एंगल y लिखना, और लास्ट में जो है एंगल पी क्यू सॉरी पी पी टी क्यू पी टी क्यू। ठीक है, इस सबका सम क्या होगा 180 होगा। अरे उसको तो नहीं लेना था ना, उसको नहीं लेना था, बस इतना ही लेना है। ये दोनों का 180 है, ठीक, ये दोनों 180। तो अब यहाँ पे 2 टाइम है, देखो ये एंगल 2 टाइम सॉरी बाहर आगे लिखो 2 टाइम एंगल x और ये भी 2 टाइम एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब 2 कॉमन लेना, 2 कॉमन लेंगे तो एंगल x प्लस एंगल y, ये ब्रैकेट डालना इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 को उस साइड ले जाके डिवाइड करो तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 को 2 से डिवाइड कर दो, इधर करते हैं। ठीक है, तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 90 डिग्री आया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेना, सॉरी ये इक्वेशन लिया है ना 1 2 3, उसका कोई यूज़ नहीं है, यहाँ पे लिख सकते थे, मत ही लिखो। ठीक है, कोई यूज़ नहीं है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। ओके, अब यहाँ पे इन ट्रायंगल लिखो, इन ट्रायंगल पी क्यू टी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री रीजन में यहाँ पे सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, सेम रीजन बार बार आ रहे हैं। अब यहाँ पे इंटरनल एंगल P लेना है, पी क्यू। अभी P का एंगल x है, Q का एंगल y है, और एंगल T को क्या लिख सकते हो पी टी क्यू, फुल फॉर्म में लिखना, क्योंकि अपने को फुल फॉर्म में प्रूफ करना है ना, इसलिए यहाँ पे 180 डिग्री। अब एंगल x प्लस एंगल y का वैल्यू क्या है 90 डिग्री, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसमें पुट कर दो, इसके प्लेस पे 90 डिग्री प्रूफ करना पुट करना, एंगल यहाँ पे पी टी क्यू लिखो इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखो इस साइड इधर प्लस में ना, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे लिखना है कहाँ से आया है फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इधर प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना डायरेक्ट, तो माइनस कर दो, एक स्टेप गायब कर दो, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री डायरेक्ट लिखो, और हैंस प्रूफ। ठीक है, प्रूव हो गया। इधर प्लस था, उस साइड ले जाके माइनस कर दिया ना, 180 माइनस 90 क्या होगा 90 डिग्री। ओके, हैंस प्रूफ। सो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ईजी है, ट्राई करना, और क्वेश्चन 10 टफ है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है, सो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।